हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। फ्रेंड कैसे हो? सब अच्छे ही होंगे। देखो आज मैं आपके लिए एक साड़ी से है ना, ये बनारसी साड़ी है, इससे राजपूती ड्रेस बनाने जा रहे हूँ। देखो ऐसी साड़ियाँ क्या है कि बहुत महंगी आती हैं और इनकी जो हमें बनारसी जो ड्रेसें जो राजपूती ड्रेस मार्केट्स में जो हम लाते हैं तो बहुत महंगी पड़ती हैं, तो हर किसी की तो बस के बात भी नहीं है वो ख़रीदना। तो इसीलिए है ना, देखो मैं साड़ी से ही वो ड्रेस बनाऊंगी और वो इतनी सुंदर ड्रेस बनेगी। देखो ये साड़ी है, पूरी 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 साड़ी है, तो लेकिन इसकी थोड़ी क्या है, ये आपको पता ही, इसको चरक वरक लगाने के बाद में भी ये इसकी लेंथ थोड़ी कम हो जाती, तो ये हाइट के हिसाब से नहीं आती। तो देखो ये लाइनिंग का कपड़ा है देखो, और है ना देखो मैं इसके आरी वाली मगजी लगाऊंगी, तो है ना इससे है ना ये बहुत ही हेवी ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी ये पोशाक। तो ये आरी वाला मेरा मगजी का कपड़ा है और है ना ये लाइनिंग वाला है। और तो देखो मैं इसकी कटिंग से लेके सिलाई से लेके पूरा है ना आपको दिखाऊंगी। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे और कैसे नहीं। आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी पड़ी हो ना तो उसके ऐसे बना लो। मेरे पास साड़ी के बहुत सारी ड्रेसें जो हैं, देखो मैंने पहले भी आपको है ना मैंने डाली थी। तो देखो मैंने इसकी कटिंग कर ली है। देखो ये पल्ला जो है ना इसके, तो मैंने ना ये कुर्ती का जो आगे का है ना वो निकाल लिया, तो डिजाइन वाला था तो ये थोड़ा हेवी सा हो जाएगा, तो ये मैंने पूरे ना निकाल लिए, क्योंकि पूरा अगर कंजबंदी करते हैं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने ना ये पूरे कटिंग कर ली थी। इसलिए आपको ये देखो ये मैंने बाजू का निकाला है, तो ये बाजू की डिजाइन आ जाएगी। तो ये बाजू हो गया और है ना देखो ये सब करके ना मैंने पूरी कटिंग कर ली है। देखो ये खड़पा वगैरह के कपड़े छोटे छोटे हैं ना, ये टुक्की खड़पा ये उनके बन जाएंगे। और ये जो लहंगे की जो साड़ी की लेंथ थी ना उससे मैंने निकाल लिया है, ऊपर जितना मेरे को चाहिए था उतना कपड़ा रख लिया। देखो अब ये साड़ी का मैंने निकाला हुआ कपड़ा है भागे, ये मेरा लहंगा बनेगा। तो देखो फ्रेंड इसकी मैं कली नहीं काटूंगी, वैसे ही अलग अलग नहीं काटूंगी, लेकिन मैं ये कली वाला ही ये बनाऊंगी। तो देखो उसमें भी बहुत सारी मेरे को है ना इसे पूछती रहती हैं, ऐसे कपड़े का साड़ी का कैसे बनाते हो, ऐसा जो आडा का जो कपड़ा आ जाता कई बार उनकी भी कैसे कटिंग नहीं होती, तो कलियाँ नहीं कटती, उसके लिए भी बहुत बार मेरे को पूछती रहती हैं और कटवा के भी ले जाती। तो मैं इसीलिए ना ये मैं दिखा रही हूँ। देखो ये साड़ी का है, तो इसमें देखो ये लाइनिंग है नहीं, ये ऐसे सीधी है, तो सीधी से के इसका क्या है, हम अगर आड़े ऐसे करके कली काटेंगे तो ये डिजाइन ख़राब हो जाएगा, तो इससे क्या है लुक नहीं आएगा। तो मैं ऐसे कैसे ये खड़ी की खड़ी लाइनें रहेंगी ना, ऐसे कैसे ही मैं इसको बना लूँगी। अगर ये लाइनें तो साइड के लंबाई के हिसाब से होती ना तो मैं इसका ना वो करती। तो ऐसे कैसे हम देखो निकालेंगे, बीच बीच की हम निकालेंगे। तो मैंने इसके ना 8 तय करके ना ये फोल्ड कर लिया है, तो मेरी ये 8 कली बन जाएंगी। तो मैंने बीच का पोर्शन ले लिया है, ये मेरा ना 7.5 इंच का ना मैंने बीच का पोर्शन लिया है देखो। और बाकी दोनों साइड के बीच मैंने ना 2.5-3 इंच के हिसाब से ना ये कपड़ा जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मैंने बीच का सेंटर निकाल के ना और ले लिया था। तो इसके हिसाब से देखो ये मैं ना इसकी कलियों के जैसे ये कटिंग कर दूँगी। तो इससे क्या है, इसका जो ये बॉर्डर है ना ये मैं ऐसे कैसे रख लूँ, बॉर्डर के ऊपर से कलियाँ निकालूंगी, ताकि है ना ये मेरे को वापस जॉइंट नहीं करना पड़े और इसी में ही मेरा काम चल जाए। वरना इसको निकालने के बाद वापस जोड़ेंगे तो ये कपड़ा भी इसमें एक्स्ट्रा जाएगा और जॉइंट भी आएगा, तो इसमें कोई जॉइंट नहीं आएगा, सिर्फ कलियाँ ऊपर से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और ये जो ना हम इसको अगर आप फ्रेंड चाहो तो इसको सिलाई करके अंदर भी दबा सकते हो, लेकिन मैं देखो ये थोड़ा हेवी ड्रेस है इसलिए ना मैं इसको रिस्क नहीं लेती। जो नॉर्मल जो हम डेली यूज़ में पहनने वाले उसमें तो मैं ना इसको कलियों के अंदर ही दबा देती हूँ, क्योंकि उसका कपड़ा काम आ जाएगा। लेकिन ये जो हेवी ड्रेस है ऐसे ना मैं इसको ना ये कटिंग ही करूँगी देखो, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता, थोड़ा सा वो लुक है। तो ये तो पोशाक बनेगी हमारी, तो ना उसके हिसाब से ही मेरे को ना लेना पड़ेगा। तो इसलिए मैं देखो इसको है ना मैंने कटिंग कर ली है। देखो ये जो दोनों साइड के निकाल लिए हैं और देखो ये कली के जैसे ही हो गया। और ये बॉर्डर है वो जैसे कि तैसे ही है, उसको हम नीचे वाला बॉर्डर है उसको मैंने बिल्कुल ही टच नहीं है, उसके 1-1.5 इंच ऊपर से ही मैंने ना लिया है ताकि सिलाई करके वहाँ तक आ जाए। तो ऐसे करके हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो देखो ये है ना ये कलियाँ मैं आपको एक एक करके दिखा रही हूँ, सब अलग अलग करके ना। तो ऐसे हो रखा है। तो ये ना पूरा है ना
फ्रेंड इसका लहंगा बन के ना बहुत ही सुंदर लगेगा। आपने कभी देखा हो तो ये ना बनारसी साड़ियों की जो ड्रेसेज आती है ना वो बहुत महंगी और ना फैंसी ड्रेसें होती हैं। ये हम कितने भी हैवी जो बड़ा फंक्शन है वो शादी ब्याह में पहन सकते हैं और छोटे मोटे फंक्शन में भी ये पहन सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही होता है इसका लुक। तो ना देखो ऐसे करके ना मैं इनको जॉइन कर लूँगी पूरी कलियों को, पहले है ना इनको ऐसे करके आपको दिखाऊंगी। वैसे मशीन से जब मैं करके दिखाऊंगी तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा ना, तो इतना वैसे ही वीडियो बहुत लंबा हो रखा है। तो फ्रेंड पूरा वीडियो देखना, तभी आपको पता चलेगा कैसे कैसे सिलाई की है और कैसे मैंने कुर्ती का वो बनाया है। तो ये पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक पता भी कैसे चलेगा। तो ऐसे करके देखो मैंने ना पूरी कलियाँ ना इसकी जॉइन कर ली। तो ऐसे ना देखो मैं निशान लगा के दिखा रही हूँ, तो आप ऐसा करके ना पूरे कलियों को पहले ना जॉइन कर लो, बाद में इसके मगजे वगैरह। और इसको करो तो इसको है ना या तो फ्रेंड इसके डबल सिलाई करके अंदर से करना, या फिर ना मैं तो इसको इंटरलॉक करके करूँगी। तो आप जैसे भी आपकी सुविधा अनुसार, आपके पास इंटरलॉक वाले नहीं है तो आप वैसे डबल करके इसकी फोल्ड कर लो। तो देखो ऐसे ही होके ना मेरा तैयार कर रही हूँ इसको। तो देखो ये ना इसकी देखो ऐसे ना देखो कलियाँ बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं, देखो इसका लुक ना अभी तो ऐसे ही आएगा। तो फ्रेंड मेरा ये ना आइडिया आपको कैसे लग रहे हैं, मैं जो करती हूँ आपको अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, आपको अच्छे लगे तो फ्रेंड लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट करके भी बताओ आपको है ना मेरा ये बना रही हूँ ये अच्छे लगते हैं नहीं लगते हैं। तो फ्रेंड ज़रूर आगे भी शेयर करो ताकि किसी और के भी काम आ जाए। तो ये देखो मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा है, तो इसके मैं पहले लाइनिंग निकाल लेती हूँ सबके बराबर करके ना, कुर्ती की बच्ची की जो भी है सबके ना देखो ऐसे करके हम लाइनिंग वाले लेकर निकाल के ना और ना बनाएंगे। तो इसका थोड़ा सा बहुत अच्छा सा हेवी हो जाए। ये इतना मोटा है साड़ी के, इसमें तो वैसे देखे तो लाइनिंग की जरूरत नहीं, लेकिन हमें इसको पोशाक वाला लुक देना है ना, इसलिए हम इसको अस्तर ज़रूर लगाएंगे, वरना तो ये ऐसे भी चल जाता है। मैंने एक बार ऐसी ही साड़ी का मैंने भी ना अस्तर का भी बना रखा है, तो वो मैं जैसे गर्मी में जो प्रोग्राम होते हैं ना तो भी मैं पहन सकती हूँ, क्योंकि बहुत ये जो बहुत भारी हो जाता है। लेकिन है ना ये थोड़ी और भी ज़्यादा भारी साड़ी है, तो इसका तो मैं है ना लाइनिंग वगैरह लगा के ना अच्छा सा लुक दे के ही बनाऊंगी। ये पार्टी वेयर ड्रेसें हो जाएंगी। तो देखो ऐसे करके ना पिनअप कर लेते हैं। वैसे तो ये खिसकता नहीं, लेकिन है ना ये देखो पिनअप कर लेते हैं ना तो कटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आती, और कपड़ा है ना आगे पीछे नहीं होता। तो कभी भी आप या तो कच्चा सिलाई कर लो या आल पिन से पिनअप करके ना इसको कटिंग कर लो, क्योंकि देखो कटिंग में ही है इसके जो भी है। अगर अच्छे से कटिंग हो जाती है ना तो ड्रेसें हमारी है ना वैसे की वैसे ही रहती, नहीं तो ना तो बहुत ये जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है ना तो पूरा ही ड्रेस ख़राब हो जाता है। तो ऐसे करके ना देखो मैंने ना पूरे में पिनअप कर लिए हैं, और करने के बाद है ना हम इसको अलग कर लेंगे। तो इससे क्या है खिसकेगा नहीं, और ना देखो कटिंग भी अच्छी से हो जाएगी। तो फ्रेंड देखो ये ऐसे करके ना हम धीरे धीरे करके ना आयरन कर लेंगे। और फ्रेंड कभी भी कोई भी ही काम करो, चाहे वो सिलाई का हो, चाहे कोई भी जैसे क्राफ्ट वगैरह बनाते हैं, हलवाई करते हैं, उसमें ना सफाई का ध्यान जरूर रखा करो, क्योंकि सफाई से हम बनाते तो बहुत अच्छा लगता है। तो देखो ये ऐसे मेरे ना ये लहंगे की है ना मैंने कलियाँ जॉइन कर ली। तो देख लो जॉइन होने के बाद कुछ ऐसा ही लुक आ रहा है इसका। तो ये मैंने पूरे लहंगे की देखो, और इसका बहुत अच्छा घेर हो के तैयार हो, प्रिंट बहुत ज़्यादा घेर हो गया, और ना लगता भी बहुत ही सुंदर, क्योंकि जब घेर लहंगे में घेर नहीं होता ना तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता वो, और ऐसे घेर ड्रेस वाली लुक ही नहीं आती। तो इसमें ना देखो खूब घेर हो गया है, और अब मैं इसके मगजी लगाऊंगी। तो है ना देखो मैंने इसका एक बार इंटरलॉक किया है और एक बार सिंपल सिलाई की है। इंटरलॉक से क्या इसके धागे भी नहीं निकलेंगे, और इसका ना ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि साड़ी का है तो धागे वगैरह ज़्यादा निकलेंगे और खिसकने का भी डर रहता है, जो अंदर से जो खिंच जाता है ना तो वो नहीं होएगा इसका। तो इसको मैंने ना पूरे में ही इंटरलॉक की लिप कर ली पहले। और बॉर्डर तो देखो इसका है जैसा का जैसा है ही, और मैंने देखो ये मगजी की कटिंग करके रख रखी है। और फिर आपको मैंने पहले भी डाला था मगजी कटिंग करने का, और मैं वापस डाल दूँगी। अगर आप किसी को भी ऐसे चाहिए वीडियो को तो मैं वो भी डाल दूँगी। और ये देखो
मैंने ना ये देखो इसको करके ना ऐसे हम जॉइन करेंगे तो ना बहुत ही सुंदर है, मतलब ड्रेस बन के। तो ये मेरून रंग का ये आरी वाली मगजी है। तो आरी वाली मगजी से क्या है, पोशाक वाला लुक आ जाता है। तो देखिए देखो मैंने ये बना के तैयार, देखो ये कुर्ती का देखो बनाया है। देखो गला में बिल्कुल भी कहीं भी झोल वगैरह कुछ नहीं है। देखो कितना सुंदर बनाया है। अभी नीचे मगजी नहीं लगी है, नीचे लगाऊंगी अभी। तो देखो ये बन के ना देखो कितना मतलब बहुत ही हेवी ड्रेस बन गई फ्रेंड। मैंने भी नहीं सोचा था ये इतना हेवी हो जाएगा, लेकिन बहुत ही हेवी ड्रेस बन के, फैंसी ड्रेस, बहुत ही सुंदर ड्रेस बन के तैयार हुई है। और ये देखो कुर्ती की हम मगजी लगाते हैं ना तो फ्रेंड हमेशा है ना इसको 1 इंच आगे निकाल के और फिर क्या करो ताकि है ना कोण ना अच्छे से बैठ जाए। कई बार कई मैंने देखे हैं जो नए जो सिलाई करते हैं उनमें क्या दिक्कत होती है, ये इसके स्टार्टिंग से शुरू से ही ले लेते हैं तो है ना वो आगे हिस्सा नहीं निकालते ना तो वो कोण अच्छा नहीं बैठता और है ना बाद में इसके पूरा खोलना भी पड़ता है। तो इसलिए ना इसको है ना जब भी हम सिलाई करें ना तो ये इसका आगे से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेना चाहिए और ऐसे लेके। और देखो मैं इसके ना फ्रेंड पाइपिंग नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि ये वैसे ही बहुत भारी हो रखा है। और तो इसके में है ना आपको बिना पाइपिंग के मगजी जो निकालते हैं ना उसके अंदर वाले हम है ना कोण निकालते हैं। तो देखो अंदर वाले कोण कैसे लेते हैं, देखो ये ऐसे लेते हैं। इसको है ना हम उल्टा करके और इसको फिर इसको डबल कर लेंगे। पहले मैंने मगजी को उल्टा किया, फिर दोनों मगजी को एक साथ किया जॉइन के और ना अब इसके करके इसके कोने से तिरछा हम ना सिलाई कर देंगे तो कि ये ना कोने बन जाएगा। जैसे कोन की सिलाई लगाते हैं, सिलाई तो वैसे ही लगानी, लेकिन इसको है ना हम उल्टा करके और तब लगाएंगे। तो इसको वापस सीधा करेंगे तो ये अंदर के कोन हो जाएगी। तो ये अंदर वाली कोन है ना, कई लोगों को नहीं आती तो पूछते रहते हैं कि ये ना अंदर वाली कोन कैसे बनती, तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड, नहीं वरना तो मैं नहीं दिखाती। देखो ऐसे करके ना देखो हम इसको उल्टा करेंगे, सीधा करेंगे तो ऐसे ऐसे देखो ये कोन निकल आएगी। देखो बीच से अगर ऐसे आपसे नहीं निकल रही तो कोई भी इसको वगैरह इसको दे के और आप निकाल लेना। मेरा तो निकल गया, देखो ऐसे करके देखो कोन हो गया। तो इसका नाप के लगा के कॉर्नर से तब देख लेना कि हाँ यहाँ पे मेरा आ जाएगा, वहीं से हाथ लगा के थोड़ा सा निशान लगा लेना। तो देखो ये कॉर्नर बन के कितना कोन अच्छा बनाया। ये इसमें बाहर कुछ नहीं दिखेगा, ये इसको हम अंदर वाली कोन बोलते हैं कोने। तो ये देखो ये कोना भी कितना सुंदर बैठ गया है ना, देखो बनने के बाद है ना। इसलिए मैं पूरी कुर्ती के ये ना अंदर वाली कोन, क्योंकि इसके पाइपिंग नहीं निकाली ना तो मैं अंदर वाले कोन बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाता है। क्योंकि इसके डबल ये हो गया, नी मगजी में भी मैंने अस्तर वाला लाइनिंग वाला कपड़ा लगाया है ताकि ये खड़ी खड़ी मगजी रहे ना, क्योंकि मगजी का तो थोड़ा सा कपड़ा पतला है, ये लाइनिंग लगा के रहता होता तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो दोनों में तो अगर कुर्ती में लगाई है तो मगजी में भी लाइनिंग लगानी ही पड़ेगी मेरे को। तो ये अंदर से ही दबाई है तो ये बहुत ज़्यादा वो हो गया था, तो इसलिए ना मैंने पाइपिंग में नहीं निकाली इसमें। तो ये यार वैसे बिना पाइपिंग के ही ज़्यादा अच्छा लगता है। पाइपिंग निकालने के बाद तो ये जैसे ड्रेस बनाते हैं ना उस वाला लुक आ जाएगा। अगर ये पाइपिंग नहीं निकालेंगे ना तो इसका पोशाक वाला लुक आ रहा है, तो इसलिए मैं ना नहीं निकालूँ। बहुत बार मैंने ऐसे ड्रेसें बनाती हूँ ना आरी वाली की, तो उसमें नहीं निकालती हूँ। आप कभी भी देखें ना, जब भी पोशाक आती हैं तो वो ऐसे ही होती है, पोशाकों में कोई मगजी नहीं, पाइपिंग वगैरह गुना वगैरह जो हम बोलते हैं वो नहीं होता। तो ऐसे करके ना हम देखो कुर्ती के मगजी लगा लेते हैं। तो ऐसे ही मैंने लहंगे के लगाया है और ऐसे ही ना मैंने ये कुर्ती के लगाया है। तो ये मगजी तो मैं आपको है ना ये कॉर्नर बैठाने के लिए ही दिखा रही थी, क्योंकि कई वे लोग मेरे को पूछते रहते हैं कि है ना हमारे से बैठता नहीं है, कौन नहीं बैठता है। तो इसीलिए मैं दिखा रही हूँ कि कौन ऐसे बैठाते हैं और ना ऐसे करके ना हम करके इतना नाप से लेके बनाते हैं। तो देखिए एक दूसरा वाला और दिखा देती हूँ, वो पहले वाला नहीं समझ में आया। तो देखो ऐसे करके इसको हम उल्टा करेंगे। इसको तो देखो इतना करके देख लेना कितना चाहिए, जिसके हिसाब से है ना देखो इतना उल्टा कर देंगे हम और करके निशान लगा लेंगे। देखो ऐसे करके उल्टा करके फिर इसको डबल करेंगे, जैसे मक्खी लगाते हैं ना वैसे इसको डबल कर लिया। अब इसको कॉर्नर में देखो निशान लगा के और है ना देखो ये कॉर्नर आ गया और यहाँ से यहाँ तक इतना मैंने 1 इंच का आधे इंच करीबन ही मतलब छोड़ा है। अपनी उंगली से भी कर सकते हो, निशान लगा के भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ही करना है।
तो ये देखो मशीन जब चलती है ना तो कैमरा हिल जाता है, तो फ्रेंड इस पर थोड़ा ध्यान मत देना कि थोड़ा सा हो ही जाता है ऐसे। तो नहीं देखो ये हो गया। तो ये कॉर्नर ये देखो ऐसे ही करके ना हम इसको सीधा कर लेंगे। ऐसे देखो सीधा करते हैं ना तो देखिए ये कॉर्नर निकल के बाहर आ गया ना है। देखो ये ऐसे ऐसे हम निकालेंगे ना, निकल जाता है आराम से, क्या किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। नहीं तो आप है ना कोई किसी से भी स्क्रू वगैरह से भी निकाल सकते हैं। और देखो ये बन के तैयार हो गया। तो कॉर्नर बहुत सुंदर लगते हैं। ये अंदर वाले कॉर्नर हमने कुर्तियों में निकालते हैं ना कौन, तो बहुत सुंदर लगती है। तो ये देखो मेरा है ना ये बन के तैयार हो गया। देखो कितना देर लगी रही, कुर्ती भी मेरी तैयार हो गई और लहंगा भी तैयार हो गया। देखो है ना कितना जल्दी ये बन के तैयार हो गया फ्रेंड। इससे ये जो ऐसे वाले सूट होने में जब हम कटिंग करते हैं ना उसमें ही टाइम लगता है, और बनाने में इतना टाइम नहीं लगता। कटिंग में तो देखो इसको बहुत ध्यान रख के बनाना पड़ता है, क्योंकि अस्तर वाला है साड़ी के का, तो देखो पूरा हिसाब किताब भी बनाना ही पड़ता है। देखो ऐसे नहीं निकाल सकते क्योंकि कपड़ा भी ख़राब हुए, और जब बैठे भी नहीं तो वैसे साड़ी में बहुत कपड़ा होता है लेकिन नहीं तो बैठता नहीं है। तो ये देखो ये हो गया ना, तो ऐसे करके ना हम ना देखो ऐसे मेरी कुर्ती तैयार हो गई। देखो ऐसे। और ये लास्ट का देखो फ्रेंड, ये और देखो लास्ट का जो है ना कॉर्नर कैसे बैठाते हैं। देखो दोनों करके ना और इसके करके और हम ऐसे सिलाई लगा लेंगे इसको, और फिर इसको ना हम वापस फोल्ड करेंगे। देखो ऐसे करके ना मोड़ देंगे। इसको काटना मत, काटने से ना क्या है कौन की है ना अच्छे से लुक नहीं आती। तो इसको हम फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके ना देखो इसको अंदर अंदर दबा देंगे ऐसे। तो इससे ना कौन बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर सा लगता है, और ना ये मुड़ता भी नहीं है। देखो ऐसे करके हम इसके देखो ऐसे मोड़ दिया मैंने अंदर की तरफ है ना, मगजी के बीच में और इसके कोन के बीच में ना मैंने इसको देखो फोल्ड कर दिया। अभी यहाँ के मैं तो हल्के एक सिलाई लगा दूँगी ताकि ये ना दबा रह जाए। इससे बहुत अच्छा लगता है ये कोन। हम ऐसे करते हैं ना, कई बार क्या होता है कई लोग है ना इसको निकाल देते, कटिंग करके काट देते हैं, तो ये है ना ये दबा सा हो जाता है, तो थोड़ा सा लुक अच्छा नहीं लगता। देखो ऐसे यार देखो कितना सुंदर लगा। देखो ये है ना, ये देखो पीछे से भी ऐसे लगता ही नहीं है। देखो बहुत अच्छी सी डिजाइन बन के तैयार होती है। ये देखो ऐसे हम कॉर्नर बैठाते हैं, तो देखो ये पूरे कुर्ती के देखो कितना सफाई से आया है फ्रेंड। और देखो मैंने प्रेस भी नहीं किए क्योंकि अभी बनाई है, फिर भी देखो कहीं भी इसके सलवटे वगैरह और कोई भी ऐसे नहीं लगता कि भाई ये ना ऐसे बना है। देखो कितना सफाई से आया है ना, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखो साड़ी से है ना, हाँ देखो बना है और कितना सफाई से और कितना सुंदर लग रहा है। देखो ये देखो ये बन के तैयार हो गया है ना, कुर्ती भी बन के तैयार हो गया मेरा। और देखो गले में भी कहीं कोई झोल वगैरह कुछ नहीं है। देखो एकदम से अच्छा शाइनिंग वाला ही आया है ना, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो ये मेरे पूरा ड्रेस तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगी मेरी कुर्ती। कांचली का मैंने नहीं दिखाया, कांचली जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं। देखो इसका घेर देखो फ्रेंड कितना और कितना अच्छा, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद। मैं क्या ही बताऊँ फ्रेंड, इसमें वीडियो में पता नहीं आपको कैसा लग रहा है इतना नहीं है, लेकिन ये रियल में देखेंगे ना तो बिल्कुल ये हैवी पोशाक वाला लुक आया है इसका। देखो कितना सुंदर है और कितना घेर हो गया देखो इसको है ना। देखो कितना सारा है, और ये बनारसी जो साड़ी है तो इसका तो आपको पता ही बनारसी में तो कितना अच्छा होता है। तो देखो हमने घर बैठे बैठे ही है ना 7-8 हज़ार रुपये बचा लिए देखो इससे, क्योंकि अगर मार्केट से ऐसी ड्रेसें हम लाते हैं ना 8-9 हज़ार से कम नहीं लाते, क्योंकि जब जाते हैं ना लेने के लिए तब भाव पता चलता है कीमत का। वैसे तो घर बैठे हम ऐसे बना लेते हैं तो क्या है साड़ी का ही तो बनाया है, कौन इस पर विश्वास करता है। लेकिन जब मार्केट से ख़रीदते हैं ना, जब जाते हैं तो तब पता चलता है इनकी कीमत क्या है, हम कितने पैसे घर बैठे गृहिणी बचाते हैं। देखो इसके इसे कितना मार्केट वाला जब हम मार्केट से लाते हैं वो तो इतना महंगा होता है, इतना अच्छा होता भी नहीं है जो हम घर पे बनाते हैं वो तो अपने हिसाब से बनाते हैं। देखो कितना ये कितनी कुर्ती भी देखो कितनी अच्छी लग रही है। देखो इसको आगे तो मैंने पूरा वर्क वाला किया है और पीछे हुए ना मैंने थोड़ा सा और ये अस्तर लगाया है। देखो लाइनिंग से हम बनाते हैं तो ये आपको पता ही है बहुत ही सुंदर लगता है। देखो पूरा बनके ना, तो फ्रेंड आपने मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखना और पूरा वीडियो देखने के बाद मेरे को ज़रूर बताना कि ये ड्रेस आपको कैसी लग रही है, अच्छी लगी तो फ्रेंड ज़रूर कमेंट करके बताना।
तो थैंक यू सो मच फ्रेंड पूरा वीडियो देखने के लिए। देखो ये कांचली है और ना देखो ये कांचली में मैंने देखो बॉर्डर का बाजू में अंदर आगे दे दिया, वो बॉर्डर तो है ना, इससे पूरे ड्रेस का ही एक वो हो गया। देखो कांचली इस ऐसे फिटिंग बैठती है फ्रेंड जैसे हमारी जो ब्रा होती है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही इसकी फिटिंग बैठती है। कभी भी कांचली मेरी बनाई हुई कांचली कभी ही ऊपर नहीं जाती। और देखो फ्रेंड मैंने इसके कपड़ा बचाया, इसमें पोटली भी बना दी मैंने। इसका जो है ना पूरा ना एक साथ ही सेट हो गया। देखो ये मैंने पोटली बनाई है, पोटली का वीडियो मैं डालूंगी। इसके देखो रस्सी वो डोरी है ना वो मेरे पास ख़त्म हो रखी है, तो वो लाऊंगी, मार्केट जाऊंगी तो देखो इसका ना पोटली भी बन के, यही मगजी वाला जो कपड़ा था ना इसका ही मैंने ना इसका लगा दिया।